हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और इधर काफ़ी टाइम हो गया, मैं अपना क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो नहीं लेके आ पाई थी। क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों के जो कमेंट्स आए थे ना, वो मैंने कल शॉर्ट करके रख लिया था, लेकिन मेरी इधर 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और कल था व्रत मेरा, डलाई छठ का, तो उसकी पूजा वगैरह की। दोपहर में थोड़ा सा टाइम था बट नहीं कर पाई, कुछ और करने लगी थी। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उनका जवाब दे देती हूँ। और चलो हम शुरुआत करते हैं अपने कमेंट सेक्शन से। और ओके, ओपन हो जाओ। तो चलो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैंने ये बात आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि जब हम गन्नू को स्कूल लेके गए थे, तो मेरा ये कहना था कि हाँ, पापा उसको ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए वो थोड़ा सा ज़िद्दी सा हो रहा है। या फिर जब मैं डांटती हूँ, कुछ करती हूँ, तो वो पापा के पास चला जाता है रोते हुए। यूजुअली बच्चे ऐसे ही करते हैं। You are right that grandparents pamper kids, but even parents are possessive about their kids. If you say no, then it should be a no. And if they want something, give rewards. They learn very quickly. Engage him in activities in which he had to sit and do stuff. He will learn to sit. हाँ देखिए ना, ये मैसेज आया है अर्शीन जी का। और अर्शीन जी बात बिल्कुल सच है, ग्रैंड पेरेंट्स पैम्पर करते हैं और साथ ही साथ हम पेरेंट्स भी इस टाइम पे बहुत पैम्पर करते हैं बच्चों को। और ये कहीं ना कहीं ये सच है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है ना कि आज की ऐसी हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, जिस तरीके से होता है, कुछ लोगों को ना बहुत आसानी से वो चीज़ें मिल जाती है, लेकिन कुछ ने ना बहुत भगवान से दुआएं मांगी होती हैं, तब जाके उनको मिलता है। तो और ऊपर से अगर बच्चा थोड़ा सा बीमार हो आपका, तो आपको पैम्पर करना, क्या वो पैम्पर करना भी हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा आपकी एक्स्ट्रा केयर उस बच्चे के लिए ज़रूर हो जाती है। आपने भी देखा होगा घर में अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ज़्यादा बीमार रहता है और एक बच्चा बिल्कुल फिट रहता है, मस्त रहता है, तो आपका हमेशा ध्यान जो बच्चा बीमार रहता है ना उस पे होता है। ये यूजुअली हर एक किसी का हाथ है। और गन्नू के साथ आपको पता ही क्या प्रॉब्लम है। और यस, गन्नू जो है वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है, जिसकी वजह से वो, ऐसे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप उनको बिठा के कुछ सिखा नहीं सकते हो। जो उनकी जो ओरल होती है, यानी कि जो लर्निंग की वो होती है, उनकी बहुत अच्छी होती है, बट उनकी राइटिंग स्किल जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उन बच्चों को बैठ के हम कुछ सिखा नहीं सकते, वो बैठना नहीं चाहते एक जगह। और यही चीज़ होती है, इसी पर टीचर्स स्कूल में काम करते हैं, हम घर पे काम करते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चा जानबूझ के नहीं करता है। आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए, या हमें भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर बार बच्चे को डांट के या मार के सारे काम नहीं करा सकते हैं। तो गन्नू के साथ ये है प्रॉब्लम। और गन्नू के साथ क्या, मैं देख रही हूँ इधर काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके स्कूल में स्पेशल क्लास चलती है, बच्चों को हम देखते हैं जब बच्चे खेलते हैं छुट्टी के टाइम पे, तो ये हमें फील होता है कि हाँ, ये चीज़ है कि आजकल के जो बच्चे हो गए हैं वो थोड़े बहुत हाइपर एक्टिव हो गए। मे बी शायद ये मेडिसिन की वजह से होता है, या फिर फॉर्मूला मिल्क की वजह से होता है, या फिर सी सेक्शन हमारा होता है, इसमें हमारी कब बहुत सारी, उससे पहले से हम दवाइयाँ लेते हैं। रीज़न क्या है मैं नहीं समझ सकती, लेकिन इस टाइम ये प्रॉब्लम आ रही है। और तुम्हारा घर बहुत गंदा है, गंदा लिखा है, साफ करो। तो मैं ये कहना चाहूंगी, ओशिन, ओए शर्म कर ले अवाम। ओ माय गॉड, ये क्या नाम रखा है, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने ऐसा नाम रखा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए ना, घर दिन में बहुत बार साफ होता है, लेकिन बच्चे का घर है, कभी कभार आपको ऐसा हो सकता है कि सामान इधर से उधर रखा मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है गंदा है। और घर है, ये होटल का रूम नहीं है जो आपको हर टाइम जैसे ही आप खोलोगे आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। आप भी अगर अपने घर में इस टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर में ऐसे नजर करोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। और बस यही है, मेरा घर गंदा नहीं रहता, हाँ अव्यवस्थित होता है तो कभी कभी, वो मैं मान सकती हूँ आपकी बात। और उत्तराखंडी ब्लॉगर, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और निधि चौधरी ने कमेंट किया, तुम्हारी फ्रेंड ममता कहाँ गई, बहुत साल हो गए दिखी नहीं, और वो भाभी जिसकी 2 बेटियां थी, और बहुत जोर से हंस रही हैं। तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ, पहली बात तो आ रही है बात ममता की, तो हाँ हमारी उनसे बात अभी नहीं होती है, रीजंस कुछ भी हो, बस हमारी बात नहीं होती है। और फिर सेकंड टाइम बात आती है भाभी की, जिनकी 2 बेटियां हैं। तो अगर आप मेरे सारे ब्लॉग्स देखते हैं तो आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन पे हम गए थे उनके घर, गन्नू को उनकी दोनों जो बेटियां हैं वो राखी बांधती हैं, और जो भाभी हैं वो इनको राखी बांधती हैं। तो शायद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि बात घुमा फिरा के बताऊंगी तो नहीं समझ में आएगी। तो बस यही सिंपल सी चीज़ है। और ले कैसा पहन रही, एल कैसे पहन रही है, एल का साइज तो 40 इंच है चेस्ट का, इतना स्लिम लग रही है।
40 इंच चेस्ट का मतलब बहुत मोटे लोग होते हैं। अरे बाबा, ये तो ड्रेस का साइज गलत लिखा है, या आप मोटे हो पर लगते नहीं। रोली सिंह कह रही है। देखिए ना, आप जो मान लो, मुझे समझ में नहीं आता मोटे और पतले और इन सब चीजों पे, गोरे काले, इन सब चीजों पे इतनी डिबेट क्यों होती है, मुझे आज भी समझ में नहीं आता। मैं एल साइज पहनती हूँ टी शर्ट्स के, मैं एम साइज मंगाती हूँ। और एल साइज जो होता है सूट का, ये बात सही है 40 साइज आता है, लेकिन यूजुअली वो 40 नहीं होता है, 38 साइज भी होता है। अब मुझे वही फिट आता है, और मेरे सूट हमेशा आपने देखे होंगे थोड़े से लूज रहते हैं, मुझे लूज सूट पसंद है। तो अब आप मुझे मोटा बोल लो या पतला बोल लो या कैसा भी बोलो, मैं आपके सामने हूँ जैसे भी हूँ। और हर बार वही मोटा पतला सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब ऐसा फील होता है कि आपको पता है कि औरतें जो होती हैं, मेरे ख्याल से 80%, 85% लेडीज जो मेरी बॉडी है उसी हिसाब से होती है, इससे भी हैवी होती हैं। बट क्या कर सकते हैं। और वेरी नाइस ईयर, आई लव योर लॉन्ग सिल्की हेयर्स। प्रवीण प्रभु जी कह रही हैं थैंक यू सो मच। मेरा बच्चा भी गन्नू के एज का है, हाइपर एक्टिव है, 24 सेशन के लिए 14,000 रुपए दिए। गुंजन जी कह रही हैं बहुत ज़्यादा फीस होती है इस टाइम बच्चों की, जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं, बाकी चीज़ें चलती हैं। और ये दर्द सिर्फ वही माँ बाप समझ सकते हैं जिनके बच्चों में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इस चीज़ को लोग प्रॉब्लम नहीं कहते हैं, उस चीज़ को लोगों का कहना होता है कि आपका बच्चा मैनरलेस है, उसे मैनर्स नहीं है, उसे बदतमीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझने की बातें होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे गन्नू बड़ा होगा, वो अपने आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगेगा। तो उस पर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना मुझे नहीं समझ में आता। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसको जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, और कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को वो प्रॉब्लम बढ़े। लुकिंग वेरी प्रिटी, स्वीट इज वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच रचना पैराडाइज। निधि चौधरी जी यहाँ पे भी दोबारा से कमेंट करती है, एक कमेंट इनका आ चुका था, हाँ। और दूसरा कमेंट ये, बच्चे का शूशु पोटी तो तेरे पे साफ होता नहीं है, अगर तुझी दादा पे इल्जाम लगाना, तेरा पति क्या करता है सारा दिन, वो भी तो देख सकता है, डांट सकता है। निधि जी पहली बात तो ये, इतना टाइम लगा कि आप मेरे चैनल पे कमेंट करती हैं, एक नहीं 10 कमेंट करती हैं, तो इससे समझ में आता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, मैं अपने बच्चे की शूशु पॉटी साफ करती हूँ या नहीं करती हूँ, मैं घर का काम करती हूँ या नहीं करती हूँ। आप एक काम करो, आप मेरे घर आओ और घर में 2-4 दिन, एक हफ्ता रहो, तो आपको पता चल जाएगा कि घर में कौन कितना काम करता है, कौन क्या काम करा, और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। मेरे ख्याल से ये सवाल पूछने का अधिकार मेरे को है। ठीक है, क्योंकि मैंने उनसे शादी करी है। तो ये जो आपको सवाल पूछने हैं, ये आप अपने घर पे पूछिए कि आपके पति क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं। और रही बात यहाँ पे किस पे, दादा पे इल्ज़ाम लगाने की, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो वो काम करते हैं, मैं सारी चीज़ें वो बोलती हूँ। और यहाँ पे ये इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं है, जनरली बात है, और ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चे जब दादा दादी के साथ रहते हैं, या फिर बच्चे ननिहाल जाते हैं, क्यों बिगड़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि ननिहाल में बच्चे चले जाते हैं तो वो बड़े बेफिक्र हो जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर एक इंसान दूसरों को सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालने के लिए बैठा है। मे भी शायद यही है। और फिर मोर ऑफ द स्टोरी इज दैट दादा ने ही बच्चा खराब किया। नहीं भाई, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा दादा ने बच्चा खराब किया है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था कि उसको थोड़ा पैम्पर कम किया जाए। अगर दादा पोते को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं तो बच्चा खराब करना नहीं कहा जाता है। ये कहा जाता है कि अभी आपको भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। मैंने उनसे यही कहा, आपको भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, और बिल्कुल इतना मेरा हक बनता है कि मैं उनसे कह सकती हूँ, क्योंकि उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है अभी। तो ये मैं तो चाहती हूँ वो खुद डांटे। और प्लीज रुचि कंसल्ट स्पीच थेरेपिस्ट फॉर गन्नू, रीना जी कह रही हैं। एक्चुअली में हमने भी ये चीज़ पूछी है, टीचर से भी पूछी है, और जो अभी मैंने बताया था वहाँ भी जाके पूछी है। तो अभी गन्नू 5 साल का है, तो अभी 8 मंथ तक के लिए हमने उसकी जो ग्रोथ है या बाकी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, देखनी है, उसे सिखाना है। 8 मंथ के बाद भी, यानी कि अगर 6 साल तक पे भी बच्चा प्रॉपर अच्छे से नहीं बात कर रहा है या नहीं हो रहा, फिर हम स्पीच थेरेपिस्ट के लिए जा सकते हैं। बिकॉज गन्नू बहुत सारे वर्ड्स बहुत कायदे से बोलता है, उसकी बातें समझाने का तरीका काफ़ी है कि वो समझाता है, सब कुछ करता है। तो अभी हम 6 मंथ और उसका वेट करेंगे। और राजेश जी के ब्रदर की भी डॉटर है, वो नहीं आई, रीना मेहरा जी पूछ रही हैं। एक्चुअली में उन्होंने राखी का पैसा इनके पास जीपे कर दिया था, और हम लोग भी बस उनके लिए ड्रेस वगैरह देख रहे थे। पहले मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा आप पैसे जीपे कर दो। तो फिर ये कहने लगे कि नहीं, पैसे जीपे नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं, कपड़े उनको लेके भेज देंगे डायरेक्ट उनके एड्रेस पे। और वो दिल्ली में रहते हैं, तो यार हर छोटी छोटी चीज़ पे तो आना पॉसिबल नहीं है, आपको पता है। और 2 बच्चों के साथ में, स्कूल बच्चों का भी चल रहा है। अब स्कूल से छुट्टी आपको पता है सिर्फ एक दिन की छुट्टी होती है, रक्षाबंधन की भी। इस वजह से भैया भाभी लोग नहीं आ पाए हैं। तो अब जो कोई बाहर रहता है तो वो
ऑफिस और बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती, मैनेज करनी पड़ती हैं। पर उनका राखी का आ गया था, तो वो राखी भी आपने देखा होगा मैंने गन्नू को बंधवाई है और उनके लिए ड्रेस वही सेलेक्ट करनी है, उनके लिए वो ड्रेस हम भेज देंगे। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इतनी भी अच्छी नहीं लग रही होगी, शीशे में ही नहीं देख रही, मैं शीशे में नहीं देख रही थी, मैं बस बात करने लगी थी, कैमरा वहाँ सेट हो गया और मैं बात करने लगी। यार इतना तो मेरी खुद की चॉइस हो सकती है कि मैं खुद को ही अगर देख लूँ तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी बात है कि इसमें किसी को टॉन्ट मारना है, तो अपने आप को ही देखे जा रहे हो। अरे यार ठीक है ना, इंसान अगर अपने आप को ही देख रहा है, खुश हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ समटाइम्स कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे किसी इंसान को खुद को देखना अच्छा लग रहा है तो देखने दो ना, वो खुश तो है ना उस टाइम पे। कशिश फूड ब्लॉगर का हमेशा बहुत प्यारा कमेंट्स आता है, नाइस ब्लॉग, थैंक यू। और ए फॉर एथिक जी का कमेंट है, सही कह रहे हो रुचि, जो चीज़ें हमने इजीली मिल जाती हैं उसकी कीमत नहीं पता चलती। ये बात बिल्कुल सच है, जो चीज़ें हमें बहुत इजीली मिलती है ना, फिर वो चाहे कुछ भी हो, उसकी कभी वैल्यू नहीं होती। बट जो चीज़, जैसे कि अभी सेकंड बेबी के लिए हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, अब जब वो हमें ईज़िली नहीं मिल रहा है ना, तो हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। और अगर यही जिसको ईज़िली सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो उनको ये जो तकलीफ़ ये होता है ना, वो इससे बहुत दूर रहते हैं। वो सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी-सी चीज़ किसी के लिए कितनी ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकती है। और आप अपने गन्नू को कैमोमाइल फ्लावर टी दें, हाइपर बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आरव जी का कमेंट आया है, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ये मैंने कमेंट आपको पढ़ा था, तो मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, मैं इसके फ़ायदे देखूंगी और मंगा के देखूंगी गन्नू के लिए। अगर आप बच्चे के बारे में बता रही हैं तो सिर्फ बच्चे के बारे में ही बताओ, बट तुम शीशे में सिर्फ अपने आप को देखने में ही फोकस कर रही हो, क्या ये मतलब? सच में हद होती है। बट तुम्हारे कमेंट सेक्शन में किसी ने तारीफ नहीं करी जो कि तुम चाहती थी लोग तुम्हारी तारीफ करें। युग तिवारी जी कह रही, पहली बात तो ये, मैंने बस खड़ी हो गई, मैं देखने लगी और मैं बातें करने लगी। तो एक होता नहीं, आप खड़े होके बात करने लगते हो तो फिर आप वो सोचते हो ये कन्वर्सेशन पूरी कर दो। सेकंड चीज़ ये कि अगर मुझे अपनी तारीफ कराने का ही इतना शौक होता तो शायद मैं दिन भर आपको लदे पदे मिलती, खूब मेकअप करके प्रॉपर। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि कोई मेरी तारीफ करे, मुझे समझ में नहीं आता तारीफ करने से क्या हो जाता है। अगर आप मेरी तारीफ कर भी दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? और ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे मन में। अगर मेरे मन में होता तो मैं कैसे भी करके उठा के व्लॉग ना बनाती, मैं हमेशा फुल मेकअप में आती, पूरा तैयार होके, ताकि मैं हमेशा रहती कि मैं अच्छी लगनी चाहिए, बिकॉज लोगों को अच्छा लगना है। तो इस चीज़ से तो मैं बहुत ही अलग हूँ, मैं बहुत ही ऊपर हूँ, ये बहुत ही अलग हूँ, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। और सीरियसली मैं तारीफ के लिए तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं कर रही थी कि कोई मेरी भर भर के तारीफ करे। और होठ मोटे कर लिए, वशु शर्मा जी कह रही हैं, नहीं वैसे ही हैं। बिहेवियर थेरेपी भी होती है ऐसे बच्चों की। और एडीएचडी हाइपर एक्टिव होता है, एडीएचडी। एक्चुअली में मैंने ये वर्ड भी मैंने वही सुना था, उन्होंने बताया था, मुझे पता है। उनका कहना था कि 6 से 8 महीने के लिए मैंने आपको जो रिपोर्ट, ये लिस्ट, वो जो आपको रिपोर्ट कार्ड, या आप समझ लो कि जो मैंने ये दिया है ऑथराइज करके, 8 महीने तक के लिए है वैलिड। और अभी हम इसको एडीएचडी कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी इसकी एक्टिविटीज जो हम देख रहे हैं, ये सिंपली एक नॉर्मल हाइपर एक्टिव है कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा इसमें एनर्जी है। इसके एनर्जी आप लोग यूटिलाइज करो, यानी कि इसको गेम्स खिलाओ। और गन्नू के साथ ये कभी भी आराम से नहीं सोता है, कभी भी नहीं सोता, हमेशा इसको हमें सुलाना पड़ता है। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं वो खुद से नहीं सोते, उनको सुलाना पड़ता है, और उनको रेस्ट की बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरत होती है उनको रेस्ट की। और उनका कहना यही था कि अभी आप थोड़ा सा वेट करो, अभी आपका बच्चा उस चीज़ में है ही नहीं, बस थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है, किसी स्पोर्ट्स में डाल दो। अब जैसे कि मैंने देखा है कि अगर शाम में ये इसको पार्क में खिला के लेके आते हैं 1 घंटे के लिए, तब ये शाम में बहुत जल्दी सो जाता है, शाम में बहुत काम डाउन रहता है, क्योंकि इसका रहता है ना खेलना कूदना। तो यस, इसकी जो एनर्जी है ना खेलने कूदने वाली, वो बाहर निकलती है, इसको बस जितना खिला दो खुश जाएगा। सही भी कह रहे हैं, बच्चों के साथ ऐसे खेल ना खेलो, मारने वाले और मार खाने वाले बच्चों को उसकी लिमिट्स हमें ही बतानी होगी, तो कौन बताएगा। अहमद जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। मैंने बस ये कहती हूँ कि अगर आप बच्चे को अपने आप को भी मारने दोगे तो कल को बच्चा किसी और को भी मारेगा। तो मैंने हमेशा से पापा पापा का सोचते हैं कि चलो ठीक है मेरे साथ कर रहा है कोई बात नहीं है, या यूजली ये होता है कि बच्चा हाथ मार के चला जाता है, मार के चला जाता है। ऐसे करोगे तो फिर वो धीरे धीरे इस चीज के आदी हो जाएगा ना, वो चीज नहीं करनी है। बस माइंड मत करना, आपका बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, आपको अपने पेरेंटिंग में चेक करना होगा, अदरवाइज फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी।
पिंक क्रीमी कह रही हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूँ मेरा बच्चा बहुत डिसिप्लिन में है और जिस सिचुएशन से वो निकल के बाहर आया है उस हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट है। बिकॉज मैंने हमेशा से कहा है मैं उसे किसी भी पैरामीटर में रखना ही नहीं चाहती हूँ। और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा घर जानता है कि उसके साथ क्या परेशानी है, किस तरीके से उसे डील करना है। हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है और पेरेंटिंग पे तो बहुत जल्दी दूसरे के सब उंगली उठा देते हैं, आपको अपनी पेरेंटिंग चेक करनी चाहिए। बट क्या आपको सच में ऐसा फील होता है कि दूसरों को इतनी जल्दी से बोल देना पेरेंटिंग चेक करो, ये करो, वो करो, बिना उनका जाने कि आखिर वो ऐसा कर कैसे रहे हैं या फिर अंदर की प्रॉब्लम क्या है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है हमारी पेरेंटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ के, मेरे हस्बैंड सब कुछ छोड़ के, मैं सब कुछ छोड़ के 24 घंटे हम दे रहे हैं। हम लाइफ के उस फेज में उस बच्चे को 24 घंटे दे रहे हैं जहाँ पे हम घूम सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा प्लेजर ले सकते हैं, बहुत सारे ट्रैवल ट्रिप मार सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमने अपनी सारी चीज़ें साइड में रखी हैं और सिर्फ हमारा मेन कंसंट्रेशन रहता है गन्नू, कि गन्नू को अच्छी परवरिश हम कैसे दें। भले ही हम कम पैसा कमा रहे हैं, घर में हैं, घर में बच्चे को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे को हम दोनों की बहुत ज़रूरत है। तो हमने जो फैसला किया है, सबके अपने अपने फैसले होते हैं, हमारे ये जो फैसला है वो हमारा फैसला है, हमने दोनों ने मिलके किया है। और जब गन्नू शायद बड़ा होगा वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेगा कि उसके पेरेंट्स ने उसको अच्छी परवरिश दी है। और मैम वो बच्चे लकी हैं जो दादा दादी के साथ हैं। आपकी वीडियो में तो आप अपनी ही तारीफ करी जा रही हैं, क्या बुजुर्गों ने अपने बच्चे नहीं पाले? आप इसमें गलत मैसेज दे रही हैं, प्रॉब्लम एक तरफ और बुजुर्ग एक तरफ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करी है। आप प्लीज़ मेरा वीडियो फिर से जाके देखिए, एक ही बात को मैं बार बार वही चीज़ कह रही हूँ, बुजुर्गों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने कब कहा कि वो दादा दादी के साथ, मतलब मैंने ऐसी बात बोली ही नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो हद से ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे को। जैसे एक माँ होती है वो हद से ज़्यादा प्यार करती है, और कभी कभी माँ बच्चों का गलत बच्चे कर रहे हो तो उसमें भी सपोर्ट कर जाती है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सिर्फ वही रीज़न है। मैंने बिल्कुल भी कोई गलत मैसेज तो देने की बात ही नहीं। आज तो लोग ना जाने अपने माँ बाप को छोड़ के कहाँ कहाँ चले जाते हैं करियर बनाने के लिए, अब्रॉड में, दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में, जहाँ माँ बाप एक बेचारे अकेले घर में रह जाते हैं, कोई नहीं रहता उनके साथ में। कम से कम हम अपने रूट्स के साथ जुड़े हैं। आप ये चीज़ सोचो, मतलब हर चीज़ को नेगेटिव लेने से अच्छा है ना, आप ये सोचो कि कितनों के माँ बाप इस उम्र में भी अकेले रह रहे हैं, ना उनके बच्चे उनके पास है, ना उनके पोता पोती उनके पास है, कोई नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूँ कि एक गिलास पानी देने को भी कोई नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, पापा हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं तो बहुत अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि पापा हमारे साथ रह रहे हैं, सीरियसली। और दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। मेरे बेटे की भी दवाई चल रही है जिससे वो फुल रहता है और स्कूल में सुस्त रहता है। उत्तराखंडी ब्लॉगर, थैंक यू सो मच। आपकी बात समझ सकते हो कि जब बच्चों की दवाइयाँ चलती हैं तो बच्चों के बिहेवियर में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। हर टाइम दूसरों को पॉइंट आउट करना, जो बच्चों की माँ है यहाँ ब्लॉगर्स, मैंने देखा है हर किसी माँ में भी सिर्फ और सिर्फ कमियाँ निकाली जाती हैं बिना किसी मतलब के। और जो सच्चे होते हैं, जो 100% अपने बच्चों के लिए दे रहे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कमियाँ निकाली जाती हैं। ये चीज़ तो मैं बहुत देख रही हूँ इस टाइम पे। और बस ये हो गया मेरा कमेंट सेक्शन। स्कूल में गेट में भी ऑल वेल। अच्छा हाँ, निधि चौधरी जी, वहाँ भी इतने सारे कमेंट किए थे। यहाँ भी स्कूल में एलिगेंट ड्रेस पहन के जाते हैं। मैंने जीन्स और टी शर्ट पहनी थी। वहाँ मैं बता दूँ, गन्नू के स्कूल में ना शॉर्ट ड्रेस में भी ममाज आती हैं, केपरीज में भी आती हैं, जीन्स में भी आती हैं, सूट में भी आती हैं। साड़ी में तो ऑलमोस्ट बहुत कम लोग दिखती हैं, टीचर्स ही दिखती हैं। तो जीन्स और टी शर्ट पहनने पे मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसे कोई कपड़े पहन दिए थे कि स्कूल जाने लायक नहीं थे। भाई आपने, या तो फिर आपके बच्चे स्कूल जाते तो फिर आप किसी अच्छे स्कूल में भेज के देखिए, वहाँ आपको सारी मॉम ऐसे ही दिखेंगी। क्योंकि ये जीन्स और टॉप पहनना भी अगर आपके लिए ऐसा लगता है कि मॉडर्न होना है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर तो आप बहुत बहुत अलग हो, बहुत अलग हो, सीरियसली मैं बता रही हूँ। गनों के स्कूल में बहुत कम ऐसी मम्मी लोग दिखती हैं जो मुझे प्रॉपर सूट वूट में दिखती है। नॉर्मली सब, क्योंकि कितना कौन तैयार होगा, बच्चे को लेने जाना है, जो कपड़े पहने रहते हैं, लोअर टी शर्ट तक पहने रहती है। मैंने देखा माएँ चली आती है बच्चों को लेके घर चली आती है। कोई फैशन परेड थोड़ी ना लगनी है वहाँ पे कि वहाँ पे जाओ तैयार हो, ये करो वो करो, ना बाबा। यार ये बताओ, आपने बोला था वहाँ का घर, हाँ ये मैसेज आया था बिनीश जहरेजा जहरेज
एक्चुअली साथ में नाम लिखे हो तो बड़ा कंफ्यूज कि आपने ये बोला था वहाँ का घर सेल हो गया है और आप लोग उनके लिए मम्मी पापा के लिए घर देख रहे हो आपके घर के पास। वाई डू यू लाई सो मच? तो मैं यहाँ पे बता दूं, मैंने झूठ नहीं बोला है। कितनी बार एक ही चीज बतानी पड़ती है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने आप लोगों से क्या कहा था, वहां वाला घर सेल हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। जिसने घर खरीदा था उसने 51,000 रुपए भी हमें दे दिए थे पकड़ी के। और वो 51,000 रुपए दिए थे, वो ऑलमोस्ट 27 मार्च की बात है, शायद 25 या 26 मार्च की बात है, तब उन्होंने दिए थे। और ये हुआ था कि आप 3-4 महीने में जब आपको घर मिल जाएगा तो आप घर खाली कर दीजिएगा, हम ले लेंगे। बट यहाँ से मई में जब पापा डिस्चार्ज हुए, मतलब सारी चीजें हो गई, और मई में जब हमने उनसे बात करी तो उनका ये कहना था कि अभी हमारे पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है और अभी हम आपका मकान नहीं ले सकते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ही मना कर दिया था क्योंकि शायद वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए थे, लेकिन हमें उस टाइम पे मकान सेल करना था। तो हमने उनको मना कर दिया, ठीक है अगर आपको नहीं लेना है तो आप साफ साफ मना कर दीजिए, अदरवाइज फिर हमारा 2 महीने खराब हो गया है। और उसके बाद में फिर जब मम्मी पापा लोग वहां गए और पापा की डायलिसिस वहां हॉस्पिटल में फ्री होने लगी, बाकी सब चीजें मैनेज हो गई, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है अभी हम मकान नहीं बेचेंगे क्योंकि वहां हमारी 2 जमीन और हैं। और पापा का भी बैंक के बहुत सारे भी काम है, आपको पता है पापा मेरे रिटायर्ड हैं, उनकी पेंशन आती है, तो बहुत सारे काम थे। तो पापा ने कहा कि अभी 6 महीने साल भर हम लोग यहाँ पे रह लेते हैं, जो ये जमीन है दोनों इनको हम सोल्ड आउट कर देते हैं, थोड़े से काम हो जाएंगे, फिर हम लखनऊ शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज थी और मैं बहुत सारे ब्लॉग्स में आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ ये बात। मतलब इसमें झूठ बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। बिना मतलब लोग पूरे व्लॉग्स देखेंगे नहीं, फिर कहते हैं आप झूठ बोलते हो। साफ साफ बातें मैंने सब बता दी। उसके बाद फिर एक बारी पापा का मन हुआ यहाँ रहने के लिए, फिर हमने घर देखे, फिर उनका मन बदल गया। अब यार उनका मन बदल जा रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे ही सुबह उठना बहुत फंडा बहुत ज्यादा गंदा लगता है यार, सुबह सुबह उठना। यार तुम्हारी वीडियो देख के देखने वालों को शर्म आ जाए। कपड़े तमीज के पहन लेती है, ओवर एक्टिंग की दुकान, अरे बाप रे। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं, किस दुनिया में। और तुच्ची भी स्कूल ड्रेस पहन के गई थी स्कूल, गन्नू के ये पहन ली थी लायरा वाला टी शर्ट, तो क्या कितना गंदा लग रहा था। ऊपर से गद्दे वाला ब्रा, ये रिंकी मौर्य जी कह रही हैं, उनको मैं इतना बता दूं, गद्दे वाला ब्रा नहीं बोलते, उसको पैडेड ब्रास बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जाइए, शायवे है और बहुत सारी ऐसी लॉन्जरी की वेबसाइट्स हैं, आपको मिल जाएगा। उसको पैडेड ब्रास बोलते हैं। और पैडेड ब्रास लड़कियां बहुत पहनती हैं, लेडीज भी बहुत पहनती हैं। और जिसको कंफर्टेबल होता है वो बहुत प्यार से पहनता है। और ये ऐसी कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, ऐसी चीज नहीं मैंने पहनी थी जो इलीगल है, भारत में नहीं मिल रही है, मैंने भारत से बाहर से मंगाई थी। नहीं बाबा, पैडेड ब्रास हर कोई पहनता है और मैं बहुत टाइम से पैडेड ब्रास पहन रही हूँ। मुझे पैडेड ब्रास पहनना अच्छा लगता है, मार्केट में आती है और बहुत ज्यादा सेल होती है उनकी। तो सिंपल सी चीज है, उसको गद्दे वाला ब्रा नहीं बोलते हैं। प्लीज आप अपना थोड़ा सा मतलब नॉलेज बढ़ाइए आप अपना। उसको गद्दे वाला ब्रा बिल्कुल भी नहीं बोलते, उनको पैडेड ब्रास बोलते हैं। बहुत सारे टी शर्ट ब्रा, पैडेड ब्रा, वायर वाले ब्रा आते हैं, बिना वायर वाले ब्रा आते हैं। आप बोलो तो मैं पूरी ही आपको लिस्ट बता दूं कितने टाइप के ब्रास आते हैं। खुश इज द साइड इफेक्ट ऑफ स्मूथनिंग और व्हाट? आई एम आल्सो थिंकिंग टू गेट माय हेयर ट्रीटेड। गुरुजी मुझसे पूछ रही हैं तो मैं उनको बता दूं, ये स्मूथनिंग का साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में पता है कभी कभी हमारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, हमें बॉडी में कुछ दिक्कत होती है जिसकी वजह से एकदम से हमारा हेयर फॉल होने लगता है। और बरसात में भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। और स्मूथनिंग तो यार मेरे बालों में बहुत अच्छी गई थी, ये दिख रहे हैं आप, स्मूथनिंग तो बहुत अच्छी। स्मूथनिंग से ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छी जगह कराती हो तो साइड इफेक्ट तो उसके नहीं होते। बट हाँ ये है कि समटाइम्स आपकी जब बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है, जो आपके अपने आप ही सही भी हो जाता है। उसके लिए आपको बालों में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, बट डाइट में, बाकी सारी चीजों में, दवाइयाँ, उससे आपके बाल सही हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का कमेंट सेक्शन का वीडियो। आई ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल के कमेंट करने के लिए। अगर आप पूरे कमेंट कर रहे हो तब भी आप लोगों का भी थैंक यू कि आपने इतना, लेकिन यार रिसर्च और वीडियोस अगर आप पूरे देखोगे आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।